हेलो नमस्कार नवा चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर और 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें पूछा जा रहा है अतिथि शिक्षकों का क्या होगा और अतिथि शिक्षकों को कितने % आरक्षण दिया जाएगा इन पदों पर जो भर्ती होने वाली है। सरकार ने 1 लाख पदों पर जो भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं उसमें शिक्षा विभाग में 80,000 पदों पर भर्ती होने वाली। तो अतिथि शिक्षकों को कितने पद दिए जाएंगे, 50% आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं मैं और आपको लाइव वार्ता और एक डिबेट दिखाने वाला हूं जिसमें अतिथि शिक्षकों की मांग को भी उठाया गया है, संविदा कर्मियों की मांगों को भी उठाया गया है और इनके नियमितीकरण की बात की गई। इसमें बोला गया जो सरकार ने घोषणा की थी वो कब पूरी करेगी और कब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी होगा, थर्ड पार्ट भी, 3 पार्टों में मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी न्यू अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है शासन का और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का और बीजेपी प्रवक्ता का, कांग्रेस प्रवक्ता का, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। आज बड़ी खुशखबरी सामने आई। मोहन सरकार ने 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इसी साल दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यह कहा गया है। कई विभागों में लंबे अरसे से भर्तियां रुकी हुई थीं, लेकिन अब सरकार के ऐलान के बाद भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। उधर कांग्रेस ने 1 लाख भर्ती के ऐलान को महज जुमलेबाजी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले भी शिवराज सिंह ने 1 लाख नौकरी हर साल देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? देश सहित मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इस सबके बीच अतिथि शिक्षक और संविदा कर्मी भी अपनी हक की आवाज लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन अब 1 लाख पदों पर भर्ती के ऐलान से उनकी भी उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अतिथि शिक्षक जिन्हें 35% का रिजर्वेशन मिला है कि उनके लिए ये सीटें रिजर्व होंगी और उनके हिस्से में आएंगी। और जो दूसरे संगठन या दूसरे वर्ग है जो ये मांग कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि 1 लाख नौकरियों के जरिए उनकी भी किस्मत खुलने वाली है। इसी को लेकर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने यह जानकारी देते हुए क्या बताया है। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उसमें इस बड़े ऐलान को किया, सुनिए। और जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी नौकरियां, दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और उसे जुमलेबाज बताया है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र जो गुप्ता है, उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि ये वादे तो शिवराज जी भी करते रहे और उससे पहले के लोग भी करते रहे, हर बार यही वादे होते हैं लेकिन ये पूरे नहीं होते। उधर बीजेपी ने कहा है कि प्रदेश में अब विकास को कोई नहीं रोक सकता, हमने जनहित का हर काम का जो वादा किया था उसे पूरा करके रहेंगे। सुनिए। 2022 में शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी 1 लाख नौकरियां जो है दिसंबर के पहले भर दी जाएंगी, क्योंकि दिसंबर में चुनाव था। फिर उन्होंने जो है घोषणा की थी कि दिसंबर तक 1 लाख बच्चों को हम जो है उद्यमी बना देंगे और जो है मध्य प्रदेश जो है धीरू भाई अंबानी पैदा करेगा। और एक योजना लाए थे, वो उद्यम क्रांति योजना। वो क्रांति कहाँ पर रास्ता भटक गई पता नहीं है। 100 लोगों को भी उसमें जो है रोजगार नहीं मिला है और ना जो है वो 1 लाख पद भरे गए हैं जिसमें टीचर्स शामिल थे जो अभी तक घूम रहे हैं सड़कों पे। पुलिस की भर्ती नहीं हो पा रही, पीएससी की परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, पटवारियों की भर्ती में जो है फर्जीवाड़ा पूरे विश्व को पता चल चुका है। अब और कितने करोगे भाई फर्जीवाड़े? कहते हैं करते नहीं। देखिए, कांग्रेस छाती पीटने के अलावा करेगी क्या? जिस कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में 4,000 रुपये रोजगारी भत्ता देने के नाम पे युवाओं को छला हो, उनको ढोर चराने की ट्रेनिंग देके अपमानित किया हो, आज वो लगातार इंडस्ट्रियल समिट के माध्यम से जब रोजगार सृजन होंगे, सरकार कैबिनेट में ठोस निर्णय लेगी, तो कांग्रेस के पास बौखलाने के अलावा कुछ नहीं। ये डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सरकार है जिसका लगातार प्रयास है विकास भी हो, विरासत भी हो और मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य संरक्षित हो, उन्हें नए रोजगार के मौके मिले। और आइए अब सुनते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं का क्या कहना है, क्योंकि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले ये भी जानना जरूरी था, इसलिए हमने उनसे भी बात की। क्या सोचता है मध्य प्रदेश का युवा इस ऐलान पर, सुनिए। सरकार जो 1 लाख नौकरियां दे रही है वो वाकई में खुशी की बात है
इससे देश की तरक्की के साथ साथ युवा की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक अच्छी होगी। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे युवा पढ़े लिखे डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उन्हें भी रोजगार मिलेगा और बहुत ही देश उन्नति की ओर जाएगा। और बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार हमारे सबके लिए इतना कुछ कर रही है। सरकार ने अगर युवाओं के बारे में सोचा है और नौकरियों के उधर ऊपर से कुछ नए कदम अगर उठाए हैं तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है, युवाओं के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। युवा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर पाएंगे। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल जो है वो युवाओं से जुड़े हैं। एमपी में जल्द आएगी 1 लाख नौकरियों की बहार। इसी साल भर्ती शुरू करने सरकार हुई तैयार। अब इसी साल यानी दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। कांग्रेस बोली वादा खिलाफी बीजेपी की पहचान, नौकरी के नाम पर पैसों की होगी खींचतान। इस तरह के आरोप लगाए हैं। नौकरी के वादों पर जनता भरोसा कर पाएगी? सरकार की कोशिश कब रंग लाएगी? सवाल यह है। एमपी में इसी साल 1 लाख नौकरी आएंगी। अतिथि शिक्षक संविदा कर्मियों की आस क्या पूरी हो पाएगी? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इनकी भी उम्मीदें जो हैं वो इस वक्त लगी हुई हैं सरकार से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास का। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं और संस्थापक सदस्य बेरोजगार सेना संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले संजय मिश्रा जी आपके पास आता हूं। संजय मिश्रा जी, एक बड़ा ऐलान हुआ है जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे, तो युवा क्या सोच रहे हैं? 1 लाख भर्तियां देखिए आएंगी, बहुत बड़ी तादाद होती है और दिसंबर से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? अगर मैं जितना समझ पाया हूं तो मध्य प्रदेश में रोजगार की बात करना एक बहुत बड़ा हास्यास्पद विषय लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को सिर्फ बेरोजगार ही नहीं बल्कि बेकार भी समझती है। मध्य प्रदेश में दिनों दिन पढ़ा लिखा युवा आत्महत्या करने पर मजबूर है, जो शिक्षित है और ग्रेजुएट है। मध्य प्रदेश में 2005 में जब 43 किसान आत्महत्या करता था तो एक युवा जो है बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करता था। आज वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग हर किसान पे प्रतिदिन 2 युवा आत्महत्या कर रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार की तो एक पॉलिसी रही है कि मध्य प्रदेश के युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को कैसे खत्म किया जाए। एक तो मध्य प्रदेश में गिनी चुनी भर्तियां निकलती हैं चुनिंदा, और उन भर्तियों को कैसे केसों में उलझा दिया जाए। सरकार लाडली बहना की बात करती है। उन बहनों में 20 वर्ष से 24 वर्ष के आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी लगभग 58% की बेरोजगारी उन महिलाओं में है। 2017 से एसआई का पेपर नहीं निकला, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे कहीं ना कहीं वो ओवरेज होने का काम हो गया। तो मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश बन के रह गया है। और ये जो सगुफा कुछ भी हो, सरकारें चाहे यहां की हो या कहीं की भी हो, सिर्फ सुबह शाम झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, इस नीति पर काम करती है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी थे। तो विगत 20 वर्षों में 15 से 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में 20 गुना बेरोजगारी बढ़ी है हर वर्ग में, क्योंकि भोपाल शहर राजधानी है, अन्य जो है जिलों से युवा पढ़ने आते हैं। तो प्रतिदिन भोपाल शहर में लगभग 2 युवा आत्महत्या करता है। तो मुझे लगता है कि एक सगुफा है और कोई ऐसी भर्तियां नहीं निकलने वाली हैं, ना कुछ होगा। ठीक है, मैं आता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास। देखिए, एक तो भर्ती निकलेगी या नहीं उसको लेकर के विश्वास का संकट है, और वो इसलिए है क्योंकि आप जो इससे पूर्ववर्ती सीएम थे उन्होंने जो वादे किए थे वो नहीं हो पाए एग्जीक्यूट। समझ सकते हैं आपकी कोई उसमें दिक्कतें रही होंगी, कभी आचार संहिता थी, कभी लोकसभा चुनाव था, कभी दूसरी दिक्कतें थी, लेकिन अब इस अविश्वास के संकट को कैसे दूर करेंगे आप? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार अपना कार्य कर रही है और मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बेहतर शासन और प्रशासन के मध्य में एक बेहतर समन्वय और एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को प्रदर्शित करा। इससे पहले जो पटवारियों की भर्ती निकली थी, लगभग 7,000 पदों का जो सर्जन हुआ था। शिक्षकों में 15,700 पद, उसके अतिरिक्त 2600, उसके बाद में सेनों के 2700 पद, जेल वार्डन के 2600 पद इन पदों में पूर्व में, और जिसमें बैकलॉग के ट्रांसजेंडर के पद भी शामिल थे। और निश्चित रूप से उस दौर में भी व्यापक पैमाने पर भर्तियां हुई थी। और अभी भी 1 लाख पदों के पूर्व में 33,000 पदों का खाका पिछले 3 माह में तैयार किया जा चुका है और उसके बाद भी प्रदर्शित किया गया। और अभी इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से लगभग अगर मानेंगे तो कुल मिलाकर 2,43,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मंजूर हुए। और मुख्य चीज ये है कि सिर्फ निवेश प्रस्ताव मंजूर होना बड़ी बात नहीं है, 240 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तो मुझे लगता है किंतु परंतु की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात है कि जो आज एनएसएस का रिसेंट डाटा है वो बताता है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से कम है। उसका मुख्य कारण है कि अगर पीएम स्वनिधि की बात हो या विभिन्न उद्यम क्रांति या मुद्रा योजना के माध्यम से जो है आम युवाओं को लाभान्वित करने की बात हो, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने अपना कार्य बहुत अच्छे से करा। दूसरा 2003 के पहले 2000 उद्योग तो बंद हो गए थे। ठीक है,
ठीक है प्रेम जी, मैं अवनीश बुंदेला जी के पास आता हूं। अवनीश बुंदेला जी, देखिए, एक तो चिंता यह है कि वादा पूरा होगा या नहीं, और दूसरी बड़ी चिंता यह है कि जब ये प्रोसेस शुरू होती हैं तो कोर्ट के चक्करों में पड़ जाती हैं, और वो ऐसा लगता है कि सरकारें भी उस चीज को लिंगर ऑन ही करती रहती हैं, क्योंकि उसके खिलाफ सरकार भी कोर्ट में लड़ रही होती है, फिर एक कोर्ट से निकल के दूसरे कोर्ट, दूसरे से निकल के तीसरे कोर्ट। बहुत दिक्कत होती है ऐसे में युवाओं को। तो ये ना पड़े उसके लिए आपको लगता है कि कुछ होगा, या आपको लगता है कि इस बार भी कुछ ना कुछ पेच फंस जाएगा? ये सरकार जो है, ठीक है, आज मोहन यादव जी हैं, हंसी तो इस बात पे आती है कि ये कह रहे हैं कि आप प्रदेश को विकास विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मोहन यादव की सरकार है। तो मतलब 18.5 साल शिवराज जी, उमा भारती, बाबूलाल गौर जी, 3 लोग मुख्यमंत्री रहे, मतलब उन्होंने प्रदेश के साथ धोखा किया है। ये लोग ये कहना चाह रहे हैं। अभी आशीष अग्रवाल जी को सुन रहा था मैं, और भी कई सारे नेताओं को सुना, भाजपा के नेताओं को, आज दिन भर। तो मतलब आप समझे, क्योंकि ये युवाओं की चिंता बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आप देखिए शिवराज जी ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से, जो बैठे हैं मिश्रा जी वो बताएंगे इस बात को, 56,000 नियुक्तियां निकाली और उसके लिए एग्जाम कराए थे। इसमें 6 लाख से ज्यादा शिक्षा जो युवा थे वो बैठे थे। आज तक उसमें दिखाए सिर्फ 18,000 को ही नियुक्तियां मिल पाई हैं। बाकी जो 36,000 जो युवा हैं उनको आज तक नौकरियां नहीं दी, मतलब रिजल्ट तक घोषित नहीं किए गए। ये हालत है। मतलब शिवराज जी ने बिल्कुल सही, शिवराज जी ने खुद वादा किया था कि 1 लाख लोगों को नौकरी दूंगा चुनावी वर्ष में। कहां गए वो वादे? और इसके अलावा आप देखें, शिवराज जी ने 4 जुलाई 2023 को भी वादा किया था, 4 जून 2023 को वादा किया था कि मैं आपसे संविदा कल्चर खत्म करूं। 2.5 लाख संविदा कर्मी तो पहले अपने हकों की मांग कर रहे हैं कि हमको रेगुलर करिए, वो तो आप कर नहीं पाए। वादा करने के बाद, बड़ा सा इवेंट करने के बाद तो अभी आपने नहीं कर पाए, और आप फिर से एक नए वादा कर रहे हैं। तो ये बताता कहीं ना कहीं कि भाजपा के वादों पर कोई भी मतलब कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। क्योंकि आप देखें, 1 लाख नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? सबसे पहली बात, 1 लाख से ज्यादा पद तो स्वास्थ्य विभाग में खाली हैं। 90,000 पद जो हैं वो इसमें गृह विभाग में खाली हैं। 1.25 लाख पद जो हैं शिक्षा विभाग में खाली है। वर्ग 3 की आप देखें, टीटी क्वालिफाइड बच्चे ओवरेज हो चुके हैं, मांग कर रहे हैं कि वर्ग 3 की 51,000 नियुक्तियां कर दो, वो भी आप नहीं कर पाए। इसके अलावा मैं बात करूं कानून व्यवस्था की, आप बात करते हो तो 2015 से सब इंस्पेक्टर की नियुक्तियां नहीं हुई है, 2011-12 से शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं हुई है। तो भैया सरकार तो आप ही की रही है ना इस बीच। अब आप कह रहे हो मोहन यादव जी की सरकार है, तो क्या पहले आपकी सरकार नहीं थी? और आप रोना आज भी रो रहे हो कमलनाथ जी की सरकार का। 15 महीने की मात्र सरकार का आप रोना रो, तो शर्म नहीं आती भाजपा वालों को? आप 15 महीने की सरकार का रोना रोते हो। मतलब आप इतने आक्रमण हो कि आपको 20 साल सत्ता में होने जा रहे हैं, और 15 महीने की कमलनाथ सरकार से मतलब आपकी आज भी रूह कांप रही है। ये बताता कहीं ना कहीं कि भाजपा के मुख्यमंत्री अयोग्य रहे हैं। भाजपा की सरकारों ने सिर्फ झूठे वादे किए, भ्रष्टाचार फैलाया। आप मुझे बताएं कहां नियुक्तियां दी? आप गृह विभाग की बात करें तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। 2015 से सब इंस्पेक्टर की नियुक्तियां नहीं हुई है। 1 लाख से ज्यादा मैंने बताया आपको। हाँ, बताया बुंदेला जी, आपने सारा डेटा बताया। और सुनिए एक बात और, 28,000 बैकलॉग के पद खाली, चेक करी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये मतलब मध्य प्रदेश सरकार की जानकारी। बैकलॉग सोचिए, इनको आपको तुरंत नियुक्त करना चाहिए, वो ही पद खाली हैं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रमेश शर्मा जी के पास आ जाता हूँ। ठीक है, अवनीश जी आऊंगा, दोबारा आऊंगा। मध्य प्रदेश में बंद हो गई है। ठीक है।